आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव आए हुए मुझे यहीं कोई 3-4 दिन ही बीते होंगे कि एक शाम अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। चूंकि मौसम गर्मी का था, इसलिए पंखा बंद होते ही सारे परिवार वाले छत पर पहुंच गए। सबके साथ मैं और दादाजी भी थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। खैर, हम सारे लोग छत पर चटाई बिछाकर बैठ गए। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं यहीं कोई 8-10 साल का ही रहा होऊंगा। खैर, दादाजी ने मेरी बात नहीं टाली और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी है। तब मेरी यानी दादाजी की उम्र यहीं कोई 27-28 साल की रही होगी। गांव के पोस्ट ऑफिस में मुझे नया नया काम मिला था। ऑफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन का काम मैं अकेले ही करता था, यानी चिट्ठियों को सील करने से लेकर घर घर जाकर पहुंचाने का काम मेरा ही था। हालांकि काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था और अगर दूर किसी आदमी से बात करनी हो तो उसका एकमात्र साधन खत या यूं कहें तो चिट्ठी ही थी। एक शाम की बात है, उस दिन काम बहुत ज्यादा था और सभी चिट्ठियों को आज के आज ही पते पर पहुंचाना था। मगर सभी चिट्ठियों को सील करते करते कब रात के 7:45 बज गए पता ही नहीं चला। अमूमन इतने बजे तक मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, मगर आज ऊपर से ऑर्डर था कि सबको ओवर टाइम करना है, जिससे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं रुका नहीं और चुपचाप काम करता चला गया। रात के ठीक 8:30 बजे मैं सभी चिट्ठियों को सील करके साइकिल में एक थैले में भर कर निकल पड़ा चिट्ठियों को घर घर पहुंचाने। क्योंकि उन दिनों गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल के हैंडल पर एक लालटेन लटकाया हुआ था, जिसकी रोशनी के कारण मुझे साइकिल चलाने में बहुत मदद मिल रही थी। गांव के रास्ते पर आदमी तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि उस जमाने में यानी आज से 50 साल पहले लाजमी ही था। उस समय के लोगों का मानना था कि रात हो जाने के बाद गांव में शैतानी आत्माएं भटकने लग जाती हैं। हालांकि मैं गांव वालों की बातों को नकारता भी नहीं था, मगर सरकारी काम होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी रात में जाना पड़ जाता था, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे मैं एकाएक सभी चिट्ठियों को पते पर पहुंचाने लगा। कोई चिट्ठी मेरे गांव के करीब वाले गांव की थी तो कोई दूर के गांव की। सभी चिट्ठियों को ठिकाने पर पहुंचाते पहुंचाते कब रात के 9:15 बज गए पता ही नहीं चला। अब बस एक आखिरी चिट्ठी ही बची थी, जो कि मेरे यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचाना था। पहले तो मैंने सोचा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ये चिट्ठी कल पहुँचा दूंगा। मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैं उस चिट्ठी को पहुँचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वो गांव जहां मुझे उस आखिरी चिट्ठी को पहुंचाने जाना था, मैं उस गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थे। कुल मिलाकर रास्ते का नज़ारा बड़ा डरावना सा था। रात कीड़ों की आवाज़ें कानों में गूंज सी रही थी। खैर, थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद
मैं उस आखिरी चिट्ठी के ठिकाने पर पहुंचा। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाज़ा खोला। फिर मैंने उस बुजुर्ग आदमी को चिट्ठी पकड़ाई और वहां से जाने लगा। अभी मैं चलकर अपनी साइकिल के पास आया ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा किस रास्ते से आए तुम? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को इशारा करके वो रास्ता बताया जिधर से मैं आया था। तो मेरा इशारा देखकर पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा सूख सा गया और उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, पर बेटा इस रास्ते से इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर ही मैं समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे चाचा कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो इस पर चाचा ने फिर कहा, ठीक है बेटा जाओ, पर एक काम करना, ये लालटेन मत बुझाना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। मैंने सोचा वैसे भी मैं घर पहुंचने से पहले लालटेन नहीं बुझाऊंगा। इतना सोचकर मैं वापस पोस्ट ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी। सुनसान रास्ता, दोनों ओर फैला जंगल। कहीं ना कहीं उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था, मगर आते वक्त तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों उस रास्ते पर मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं था, मौसम गर्मी का था। शरीर में एक अजीब तरह की सिरहन हो रही थी। एक अलग सा डर मेरे जहन में घूम रहा था, जिन्हें लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लालटेन की रोशनी में अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल का चैन उतर गया। अचानक चैन उतर जाने से मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर अब ये साइकिल को क्या हो गया। खैर मैं साइकिल से नीचे उतरा और बैठकर चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। मेरी साइकिल जिस जगह पर खराब हुई थी वहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। खैर मैं लालटेन की धुंधली सी रोशनी में चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर लालटेन की रोशनी इतनी कमज़ोर थी कि मुझसे चैन चढ़ाया नहीं जा रहा था। अभी मैं चैन चढ़ा ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से मुझे एक भारी सी आवाज़ आई, डाकिया बाबू आ गए चिट्ठी पहुंचाकर। आवाज़ सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा शॉल से ढका हुआ था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं चिट्ठी पहुंचा कर आ रहा हूं, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ पर आप कौन हैं? इस रास्ते पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, सब बताता हूँ, पहले ये लालटेन बुझाओ, लालटेन देखकर मुझे बहुत डर लगता है। इस पर मैंने कहा, नहीं यहाँ इतना अंधेरा है, अगर मैंने लालटेन बुझाया तो मैं देखूंगा कैसे? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो शॉल हटा दिया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग था और वो सर हवा में उड़ रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी आदमी का सर उसके धड़ से अलग हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने फिर से कहा ना लालटेन बुझाओ, वरना तेरा भी सर ऐसे ही धड़ से अलग हो जाएगा। अब तक मैं समझ चुका था कि वो आदमी इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। इसलिए मैं साइकिल को धक्का देते ही वहां से भागने लगा।
भागते भागते मैंने एक दफ़ा पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो सिरकटा आदमी वहाँ से गायब हो चुका है। उस रात शायद लालटेन ना बुझाने के चलते मेरी जान बच गई, मगर वो आदमी आखिर था कौन ये आज तक पता नहीं चल पाया। इतना कहकर दादाजी ने अपनी कहानी ख़त्म की। दादाजी की कहानी सुनकर मैं काफ़ी डर गया और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।